वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग जिस विषय पर चर्चा किए थे उसमें मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। कितने लोगों को समझ में आया? तो मैं चाहता हूँ कि आप में से आप लोग शेयर कीजिए कि क्या समझ में आया, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शेयर करो, क्या आपने ऐसा चीज़ सीखा जो आप यहाँ से जाने के बाद उसको करना चाहेंगे, अपने उतारेंगे अपने लाइफ में उसको, है ना। तो कौन बताना चाहेंगे? थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। हरे कृष्णा बोली। मुझे आपने कल एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, वो सर्वेंट लीडरशिप। किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है अपने आचरण से सिखाता है, जैसे आपने एक टाइम पर एग्जाम्पल दिया, इस प्रकार से जब वो व्यक्ति लीगल से लीगल सर्विस करता है और जब वो एक अच्छे पद पे होता है तो उस पर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वाह करता है। तो किस प्रकार से ऐसे एटीट्यूड डेवलप करें अपने अंदर और जो अपने आचरण से लोगों को सिखाए। इधर माता जी को दीजिए, पहले इन्होंने हाथ उठाया था। हरे कृष्ण मुझे पहले प्रणाम। आपने बताया था कि जो टीचर की क्वालिटी होती है वो धीरता होती है, टॉलरेटिंग पावर धीर, धीर, हाँ। और हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी टॉलरेट करना, ये धीर है। वेरी गुड, थैंक यू। यस, एक माता जी फिर एक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। कल आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि हमें बर्गर की तरह प्रचार करना। जैसे बर्गर जो है वो आगे बढ़ता है और अपनी एक जड़ें ऊपर से रूट्स उसकी नीचे आती है और वो इतनी मजबूत नीचे जमीन में गड़ जाती है कि पता ही नहीं लगता कि उसका मेन जो है वो रूट कहाँ से आ रही है, मेन उसका तना कहाँ पे है। तो हमें जो प्रचार करना है वो एक बर्गर की तरह करना है कि हम अपने प्रचार को फैलाते जाए और अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर दें कि वो और हमारा प्रचार बर्गर की तरह फैलता जाए। और एक आपने बताया था कि हमें दैन्यता, जब तक हमें दैन्यता नहीं होगी, हमें एक दीन की भावना नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम अपने आप को एक बड़ा साबित करेंगे कि हम नेता हैं या हम लीडर हैं, तो हमें झुकाव नहीं होगा, सहनशीलता नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हम किसी को भी अपना प्रभाव तभी तक छोड़ सकते हैं जब हमें दीनता और प्रेम होगा, हम जब किसी को प्रेम करेंगे। थैंक यू। मुझे आपने कल बताया कि हमारा प्रोडक्ट है प्रेम, तो उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम ये समझें कि हम प्रेम बांट रहे हैं, अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो हम उसको सही से रिजॉल्व कर पाएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने की चांसेस भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो हमारा पर्पस रिपीट कर देगा, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो वो प्रेम का। और
दूसरा आपने बताया कि जो हम प्रॉमिसेस करते हैं किसी को जो हम उनके लिए जोड़ते हैं, तो हमें समझना है कि जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो हमें डिलीवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, उसका पूरे श्रद्धा उसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा, नेगेटिव प्रॉमिस ही करेगा। इसके कारण और बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होगा और हमारी एज ए सोसाइटी को बहुत हार्म होगा। तो हमें देखना चाहिए कि हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर हम जो कह रहे हैं कि आप ये पालन कीजिए, तो हम देखेंगे स्वयं भी पालन करें उस चीज़ का और टीचिंग बाय एग्जाम्पल। थैंक यू। एक माता जी, यस। मुझे मैं जब लाइफ में अपने में प्रभु को ये तो कठिन काम ना वो एक्सेप्ट करें, मतलब कि जैसे रिएक्टर स्ट्रॉन्ग के बारे में आपने बताया था, तो हम रिएक्ट कर देते, मैं रिएक्ट कर देती हूँ लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाती, तो वो मैं भी लाइफ में करती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। हरे कृष्ण। मुझे आपने बताया था कि प्रेम पर हमारा प्रोडक्ट है, तो उसके लिए पहले हमारे पास प्रेम होना चाहिए तभी हम किसी को दे देंगे। तो उसको कलेक्ट करने के लिए हमने बताया बात तो पता होनी चाहिए, वो है सरेंडरनेस। तो सरेंडरनेस तभी हम किसी को हम कलेक्ट कर पाएंगे तभी हम किसी को आगे दे देंगे। और प्रैक्टिकली जो मैं अप्लाई करना चाहूँगा अपने जीवन में, सेल्फ कंट्रोल वाला जो मैंने आपने बताया था प्रॉब्लम की सिचुएशन, वो मैं अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहूँगा। थैंक यू। हरे कृष्ण। जी, जो मैं अभी इस सेशन के बाद में स्टार्टिंग में जो अप्लाई करना चाहूँगी अपनी लाइफ में, वो ये है कि एक तो विनम्रता और सहनशीलता लानी है, जिससे कि गुरु और कहते हैं भगवान और वैष्णव की कृपा मुझे मिल पाए। और दूसरा कि आपने बताया था बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप प्रेम होना चाहिए, टेक केयर होनी चाहिए इससे ना। तो जी मैं प्रयास करूँगी वो मैं अच्छे से कर पाऊँ, कि मुझे रिलेशन है अपने सीनियर से, अपने इक्वल से, जूनियर से जो भी हूँ वो मैं अच्छी कर पाऊँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं प्रयास करूँगी कि मैं अपने जीवन में कर पाऊँ। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक पॉइंट आपने बताया था कि हमें सेवा देनी नहीं है, सेवा करने की प्रेरणा देनी है। अगर हम सीधा सेवा देंगे किसी को तो हो सकता है अच्छे से नहीं करें, लेकिन हम खुद करके प्रेरणा देंगे सेवा करने के लिए, सामने से वो जो टीचर हम बनाना चाहते हैं वो खुद हमारे पास आएंगे सेवा के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू। यस। मतलब बोलते समय हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान सुन रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। जब भी आप कुछ बोलिए ना, थैंक यू माता जी, जब भी आप कुछ बोलिए तो हमेशा ये सोचिए क्या कि भगवान सुन रहे हैं। अगर भगवान सुन रहे हैं तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में,
है ना। ये सोच के जब बोलेंगे आप तो आपकी वाणी में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा, है ना। जब भी हम बोले एक बार सोच ले कि भगवान भी हैं यहाँ, है ना। भगवान कहाँ है? मंदिर में? कहाँ है? हर जगह है। आप अपने किसी भक्त को निंदा कर रहे हैं आप, वहाँ भगवान है कि नहीं? है। मेरे को एक व्यक्ति ने फ़ोन किया तो मुझे बोला वहाँ पे कोई है तो नहीं आपसे बात करते समय? हम बोले भगवान हैं। बोलिए बात क्या है? है ना। तो हमको हमेशा ये अगर कॉन्शियस, बोले कृष्णा कॉन्शियस, है ना। अगर हम कॉन्शियस रहेंगे कि भगवान हैं हर जगह, भगवान हमारे साथ हैं, भगवान सुन रहे हैं, तो हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे, है कि नहीं? कभी नहीं गलती करेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान है हमारे साथ। तो बोलते समय बोलना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। अब देखो पारिवारिक जीवन में आप लोग जानते हैं ज़्यादातर समस्याएं बोलने से ही होती है कि नहीं। अगर आप अपने फैमिली लाइफ में जो भी चैलेंजेज आपकी लाइफ में आती हैं, झगड़े होते हैं, जो भी होता है, उसमें आप देखना मेन समस्या बोलने से ही शुरू होती है, कभी भी, है ना। तो इसलिए बहुत अच्छा बताया माता जी ने, है ना, वाणी को कंट्रोल करना। और कोई बताना चाहते थे? हाँ, मतलब सब लोग 1 या 2 पॉइंट मैक्सिमम बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, है ना। यस। मतलब वही पॉइंट बताइए जो आपको याद आ रहा है। नोटबुक आप खोलेंगे तो फिर तो पूरा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो याद आ रहा है वो बताना है। क्यों? तो किसी को कुछ याद आ जाएगा, किसी को कुछ याद आ जाएगा, इस तरह से आप देखना पूरा कल का क्लास कवर हो जाएगा, है ना। यही फ़ायदा है सबके साथ बैठने में। हो सकता है आपको एक चीज़ याद आए, दूसरे व्यक्ति को दूसरा चीज़ याद आएगा, वो चीज़ याद नहीं आएगा, लेकिन सारा रिवाइज हो जाएगा। तो आप देखना मेमोरी टेस्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मेमोरी टेस्ट, याददाश्त सब लोगों का। यस। थोड़ा और नज़दीक बोलना पड़ेगा, सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को। तो अभी बताया आपने कि उसको ऐसा वाणी बोलना चाहिए कि अनुभव ना हो। जब भी हम माइक पे बोलते हैं, एक नॉर्मल टॉक और एक माइक पे टॉक जब आप करते हैं तो दोनों में अंतर होता है। ये भी फैसिलिटेटर को जानना चाहिए। क्या अंतर होता है? नॉर्मल टॉक में इको नहीं होता। हम जो 2 आदमी बात करते हैं तो उसमें बीच में इको नहीं होता है, लेकिन जब आप माइक यूज करते हैं तो इको के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। इको, अब जैसे इको बोला तो इको बोल के अब थोड़ा वो इको को ख़त्म होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, तब अगला शब्द बोलना पड़ेगा। तो थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ता है ना। नहीं तो क्या होगा, पीछे वाला शब्द खत्म नहीं, आगे शुरू कर दिए तो ओवरलैप हो जाएगा, सामने वाले व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा, है ना। तो धीरे धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे धीरे। तो प्रभु जी कल के क्लास में हमने ये सीखा कि ऐसे ऐसे बोली। ये सुनिए, कल हमने बताया ना कि अनुभव नहीं करने,
ऐसे वाणी ना बोले जिससे कि उसको प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन रात को नींद नहीं आएगा उसको। बेसिकली वाचो में ऊपर करनी चीज़, तो रोज उससे नियंत्रण करने का प्रयास करें। और सेकेंड थिंग का रोज जैसे गुरु को पसंद करने के लिए आपने बताया कि गुरु को कैसे पसंद करें, तो वैष्णव एटिकेट्स जो दिए गए हैं उसको फॉलो करने के लिए, जैसे जो गुरु के आदेश हैं उसको हमें चित्त लगाना चाहिए और उनका जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तब गुरु पसंद होते हैं। तो ये दो चीज़ पे काम करूँगा ताकि उसके बाद ही मैं अपना आसन भी कर सकता हूँ, ताकि उसके दृष्टि के किसी को गाइड कर सकते हैं। थैंक यू। यस माता जी, माता जी को माइक दे दीजिए। माता जी को दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने चैतन्य चरितमृत से 9.37 का श्लोक बताया था, तो उसमें आप बता रहे थे कि महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं अकेले जो प्रेम था लेके आया हूँ गोलोक से, तो मैं उससे अकेले नहीं बांट सकता क्योंकि पूरे विश्व में बांटना है और ना मैं एक खा सकता हूँ। तो फिर मुझे उसके लिए जब पूरी दुनिया में बांटना तो मुझे बहुत सारे विचार चाहिए जो कि मेरे ऐश करने से बांटने में और लोग दिखाएँ। तो इसलिए हमें डिवोटी नहीं बनाने हैं, हमें टीचर बनाने हैं। टीचर की ज़रूरत है जो उनको बांट सकें सब जगह, और यही हमारा मिशन होना चाहिए कि हमें टीचर बनाने हैं। और आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि हम टीचर यदि स्ट्रॉन्ग टीचर बनाएंगे तो जैसे बिल्डिंग होती है तो उसमें बहुत सारे पिलर्स होते हैं, तो यदि एक पिलर भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो यदि टूट जाएगा तो सारा लोग उसका और दूसरे पिलर में होते आ जाएगा, तो वो भी कमजोर कर देंगे। तो इसमें इतने स्ट्रॉन्ग टीचर बनाने हैं पिलर की तरह कि जो पूरी बिल्डिंग को संभाल सकते हैं। और फिर जी आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हम कोई भी भक्त बनाते हैं तो उसको हमें केयर भी करना है और उसको शिक्षा भी देनी है। तो इसमें आपने प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया था कि प्रभुपाद जब विदेश में गए तो उन्होंने उनको कैसे अट्रैक्ट किया। वो तो बूढ़े थे और उनके पास कुछ ऐसा था भी जिससे वो अट्रैक्ट करते लोगों को, तो उन्होंने उनकी बहुत केयर की, उनको प्रेम किया, उनके लिए खाना बनाया और उनका जो झूठे बर्तन थे वो भी मानते थे, उनको खिलाते थे। और फिर धीरे धीरे वो अट्रैक्ट हुए कि वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए करना चाहिए। तो इसी तरह हमें उनके अंदर पहले डेवलप करने हैं कि वो हमारे केयर को देख के अट्रैक्ट हों। तो इसमें आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति नहीं है, उसे भूख नहीं लगी है और हम उसे रसमलाई देंगे तो वो उसका आदर नहीं करेगा, अनादर करेगा उसका। तो इसी प्रकार जब किसी के मन में सेवा की भूख होती है तब हमें उसको सेवा देनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया। मतलब देखिए आप सब ने कितने पॉइंट्स, अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट कर लिए है ना, वेरी गुड। ये फ़ायदा है नोट्स बनाने का। माता जी के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना। माता जी भी बता रही थी बहुत सारे, उनको पूरा एकदम है ना नोट्स बना लिया, एकदम कई सारी चीज़ें नोट कर ली, है ना। नहीं तो क्या होगा, बाद में भूल जाएंगे, है ना, बाद में भूल जाएंगे, है ना। कलयुग की हम लोग, हमारी मेमोरी है प्राणडल पायुषा पुंसा कलावस्मिन जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। अगर हो सके तो थोड़ा ई को कम कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। 0 है, ओके, वेरी गुड। 0 है फिर भी थोड़ा हो रहा है क्योंकि हॉल के कारण। एनीवे
सुनाई तो दे रहा है ना? वेरी गुड। तो कलयुग में मेमोरी बहुत कमज़ोर है, इसलिए पहले तो गुरु शिष्य को बताते थे और शिष्य याद कर लेता था। श्रुतिधर होते थे लोग। श्रुतिधर मतलब सुन के ही याद कर ले, जो उसको बोलते श्रुतिधर। लेकिन जब कलयुग आया तो व्यास जी ने सोचा कि अब लोग सुन के याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए नोटबुक की ज़रूरत है। तो सबसे पहला नोटबुक किसने किया? व्यास जी ने, है ना। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे और व्यास जी ने नोट कर दिया नोटबुक में, और फिर उन्हीं के नोटबुक से हम लोग क्या कर रहे हैं? गीता को पढ़ रहे हैं। अगर व्यास जी नोटबुक नहीं बनाते अपना 18 पुराण, 4 वेद, ये सारी चीज़ें, उपनिषद, गीता, रामायण, तो आज हम लोग क्या कर रहे होते? हमारे पास कुछ होता ही नहीं, है ना। इसलिए नोट्स हम लोग बनाना चाहिए, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने नोट्स बनाए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने नोट्स बनाए, तो उससे रघुनाथ दास गोस्वामी जब लेक्चर देते थे तो बैठ के नोट्स बनाते थे। उसी से उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा बाद में, है ना, नोट्स के सहारे। और मुरारी गुप्ता जो है नोट्स बनाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु लीला करते थे तो वो लिखते थे एक एक लीला, है ना, तो उससे डायरी बनी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ना, नोट्स बनाना। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, तो लोग सोचते ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन का था, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन का नहीं होता है ना। 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हो सकता है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन आपको दिया गया है, लेकिन 3 दिन में आप ट्रेंड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया, है ना। तो नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करने का एक विधि होता है, एक प्रोसेस होता है। ज्ञान एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है, एक विधि है। कोई घटना नहीं है कि अचानक घटना हुआ और व्यक्ति दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत हो गया, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान एक विधि है, इसको प्रोसेस बोलते हैं। तो इसको कैसे करना चाहिए? सबसे पहला प्रोसेस है ज्ञान प्राप्त करने का। ज्ञान का प्रोसेस स्टार्ट होता है गुरु स्वीकार करने से। इससे एक गुरु होना चाहिए। सबसे पहले गुरु ढूंढना पड़ता है ना, जो उस विषय का एक्सपर्ट हो। क्या? उस सब्जेक्ट का क्या हो? एक्सपर्ट, वही गुरु हो सकता है कि नहीं। कोई 64 माला कर सकता है, लेकिन वो प्रीचिंग की ट्रेनिंग नहीं दे सकता। समझी बात को? क्योंकि उसने कभी प्रीचिंग किया नहीं। मान लीजिए एक भक्त हैं और आप लोग हरिद्वार से, ऋषिकेश से दिल्ली वापस जा रहे हैं, आपका ड्राइवर बीमार हो गया। तो एक भक्त आए, अब कौन लेके जाएगा? तो एक भक्त आए, बोले हम 64 माला करके आए हैं, हम ड्राइविंग करेंगे। हमने प्रभु जी 64 माला किया है आज, आपको हम पे विश्वास नहीं है? प्रभु हम नहीं आप मत ड्राइव कीजिए, है ना। तब प्रभु बोलते हैं मैंने 64 माला करके, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है? मैं पूरा भागवत पढ़ चुका हूँ 3 बार, मैं 64 माला लखपति हूँ, आपको मेरे पे विश्वास नहीं? आप क्या सोचते मैं आपका एक्सीडेंट करा दूंगा? क्या करेंगे आप? उनको ड्राइविंग के लिए देंगे? हैं? क्या पूछेंगे? सबसे पहले किया है क्या कभी? पूछेंगे ना। ये सर नो 64 माला अलग चीज़ है, ड्राइविंग अलग चीज़ है।
है कि नहीं? तो कोई ड्राइविंग नहीं किया है, 64 माला किया, तो हम उसको ड्राइविंग नहीं पकड़ा सकते, खुद भी मरेगा, हमको भी मारेगा, है ना? तो उसी तरह से प्रचार करना एक अलग चीज़ होता है, माला करना एक अलग चीज़ है ना? तो प्रीचिंग की ट्रेनिंग वही दे सकता है जिसने प्रचार किया है ना? प्रचार किया है, जिसने कई सारे भक्त बनाए हैं, कई सारे लीडर्स बनाए हैं। जिसने लीडर बनाए हैं वही लीडरशिप की ट्रेनिंग दे सकता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं कि 64 माला वाले को पकड़ा दें, हैं? इसलिए कई सारे बाबा जी हैं बट वो प्रचार नहीं कर सकते, है ना? प्रचार कर सकते हैं लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं है ना? तो इसलिए हमको शिक्षा लेनी चाहिए, है ना? या तो आप पूरी तरह से प्योर डिवोटी हो जाओ तो कृष्णा क्या करेंगे, आपको हर चीज़ बताएंगे खुद ही, तो आप कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? जब आप प्योर डिवोटी है प्रभुपाद जी की तरह, तो आपको इतना ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट कृष्णा से इंस्ट्रक्शन मिलेगा, यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे करो, है ना? तो फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कितने लोग प्योर डिवोटी हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कृष्णा से मिलता है? तो कोई बोल सकता है कि प्रभु जी फिर जब प्योर डिवोटी बन जाएंगे तभी प्रचार करेंगे डायरेक्ट कृष्णा से इंस्ट्रक्शन लेके, हैं? तो फिर प्रचार के लिए हमको वेट करना पड़ेगा 70 साल प्रभुपाद जी की तरह, है ना? तो इसलिए हम लोग प्योर डिवोटी बन सकते हैं, बिना प्योर डिवोटी बने भी हम प्रचार कर सकते हैं। कैसे? ट्रेनिंग लेकर। कैसे? ट्रेनिंग लेकर। समझ में आया? समझ में आ रहा है सबको? क्या? हम भी नहीं समझ पाए आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा क्लियर बोलिए। हाँ, मतलब 70 साल तक इंतजार बंद करेंगे तो फिर प्योर डिवोटी बनेंगे तब प्रचार करेंगे ना। है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रभुपाद बिगनिंग में प्रचार कर रहे थे, बहुत अच्छा। कब कर रहे थे प्रचार? बहुत अच्छा। कहाँ? लीग ऑफ डिवोटी में एक भी भक्त बने हैं। झांसी में जब प्रीचिंग कर रहे थे प्रभुपाद जी तो भक्त बने। वही मैं बोल रहा हूँ ना, निकल गए ना, भक्त निकल गए ना, वही जो बोल रहा हूँ। मैं ये प्रभुपाद जी के नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी तो शुरू से ही प्योर डिवोटी हैं, वो तो लीला कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को प्योर डिवोटी बनने में, अगर हम ये सोचेंगे कि हम प्योर डिवोटी बन जाएंगे तब प्रचार करेंगे, वो बोल रहा हूँ मैं, तो हमको प्योर डिवोटी बनने में 70 साल लगेंगे। फिर 70 साल के बाद फिर प्रीचिंग शुरू करेंगे, तब तक गिर जाएंगे आप, फिर प्रचार नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, है ना? तो इसलिए हमको ट्रेनिंग लेकर, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। केवल जप करने से व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सीखना पड़ता है ना? तो एक्सपीरियंस्ड लोगों से सीखना पड़ता है ना? जिन्होंने प्रीचिंग में जिनका क्या है, एक्सपीरियंस है ना? उनसे सुनना चाहिए। जिन्होंने अच्छा प्रचार किया है ना? जिन्होंने बहुत सारे भक्त बनाए हैं। अगर आपको बहुत सारे भक्त बनाने हैं
तो उस व्यक्ति को पकड़िए जिसने बहुत सारे भक्त बनाए हैं। समझ में? ईगो नहीं, मैं क्यों जाऊंगा उसके पास, ईगो नहीं, अहंकार नहीं, विनम्रता से। अगर आपको प्रचारक बनाना है तो उस व्यक्ति के पास जाइए जिसने बहुत सारे प्रचारक बनाए हैं, वो आपको ट्रेन करेगा। अगर आपको लीडर बनाना है तो उस व्यक्ति के पास जाइए जिसने बहुत सारे लीडर्स बनाए हैं। तो इस तरह से हमको ज़रूरत पड़े तो जाना चाहिए सीखने के लिए, है कि नहीं? लोगों को डिग्री लेनी होती है तो अमेरिका जाते हैं, है कि नहीं? पैसा देकर जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, 4 साल रहेंगे सीखने के लिए, है कि नहीं? तो उसी तरह से प्रचार में भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सफल प्रचारक बनना चाहते हैं तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कोई बोल सकता है मेरे को आप सिखाएंगे, मैं 50 साल का हूँ। आपकी उम्र क्या है? हमारी 40 है। तो 40 साल में हम 50 साल के आदमी को आप सिखाएंगे? उम्र से नहीं होता है ना? एक्सपीरियंस। क्या उस फील्ड में आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी सफलता है आपकी, वो इम्पोर्टेंट है ना? तो अच्छी चीज़ें किसी से भी सीख लेना चाहिए, है कि नहीं? अगर आपको अच्छा चीज़ मिले हैं तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। कूड़े में अगर आपको 1 केजी सोना मिल जाए तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? कितने लोग ले लेंगे? हैं? माता जी लोग सोच रही है नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, हैं? हर व्यक्ति ले लेगा, है कि नहीं? लेकिन कूड़े में था वो, फिर भी उठा लेंगे। क्यों? हैं? हाँ, अगर अच्छे चरित्र की स्त्री हो, लड़की हो, लेकिन निम्न कुल में जन्म लिया है उसने, फिर भी उससे विवाह करना चाहिए। शास्त्र बताते हैं, चाणक्य पंडित का कहना है ना? नीच जाति में उसका जन्म हुआ है लेकिन उसके अंदर बहुत दिव्य गुण हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं उससे विवाह कर लेना चाहिए। जाति नहीं देखना चाहिए, है ना? कहाँ पे जन्म हुआ है, किस माहौल में है, धनी घर है कि गरीब घर है, ये सब नहीं, कैरेक्टर देखना चाहिए, है ना? उसी तरह से तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है हमको मिल रहा है ना, ट्रेनिंग के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, हमारा बहुत सौभाग्य है। ये बहुत कम होता है ऐसा ट्रेनिंग, है ना? और मटेरियलिस्टिक लोग जितनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट और जो कंपनीज हैं, उसमें ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया जाता है, बहुत जोर दिया जाता है ट्रेनिंग पे। मैं एक IAS ऑफिसर से मिला था जो 2-3 साल में रिटायर होने वाले हैं, तो बोल रहे थे हमारी ट्रेनिंग हो रही है, जा रहा हूँ ट्रेनिंग लेने। मैं बोला अब तो आप रिटायर होने वाले हो? बोले हमारी हर 6 महीने पे ट्रेनिंग होती रहती है अभी भी, है ना? तो इसलिए हमको अहंकार नहीं करना चाहिए कि अब मैं भी इतना सीनियर हो गया, अब हमारी ट्रेनिंग होगी, हैं? हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, है ना? जितना सीखेंगे उतना आपका वजन बढ़ेगा, है ना? उतने आपकी डिमांड भी बढ़ेगा, है ना? You'll become most wanted। आप चाहते हैं कि आपका डिमांड मार्केट में बढ़े? यस, इतना आपका डिमांड बढ़ जाएगा कि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, है ना? हर व्यक्ति आपको बुलाएगा, प्रभु जी यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे हमको थोड़ा बताइए।
तो ये आप जितने लोग आप आए हैं, आपका आने वाले 2-3 साल में अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, आपका डिमांड इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे, है ना। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। जिसके अंदर ज्ञान होता है वो हर जगह पूजा होती है उसकी, है ना, हर जगह पूजा होती है, उसका सम्मान होता है। और जितना हम सीखेंगे उतना हमारे अंदर क्या होगा, हमारा शक्ति बढ़ता है ना, शक्ति बढ़ेगा, उतने आप गंभीर लोग आपको लेंगे। तो जो ट्रेनिंग जो ये दिया जा रहा है, तो 3 दिन में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता देंगे। बहुत चीज़ें बताई जाएगी आपको, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो सब याद नहीं होगा 3 दिन में। और अगर याद हो गया तो इसलिए सबसे पहला चीज़ होता है कि एक गुरु होना चाहिए। क्या? गुरु सेलेक्ट करना, है ना, जिसने बहुत प्रचार किया, जिसको बहुत अनुभव है। जैसे मैंने बहुत प्रचार किया, है ना, ऑफकोर्स भगवान की कृपा से किया, गुरु की कृपा से, तो हमको बहुत अनुभव है। हमको किताब उताब देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं कई घंटे ट्रेनिंग दे सकता हूँ आप लोगों को, है ना। कैसे? एक्सपीरियंस के आधार पे, अनुभव के आधार पे, है ना। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। ऑफकोर्स हमने पढ़ा भी है, स्टडी भी किया है, गाइडेंस ट्रेनिंग लिया है, कई जगह ट्रेनिंग लिया हमने। और केवल ट्रेनिंग ही नहीं लिया बल्कि ग्राउंड में करके दिखाया है, सीखा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, विज्ञान और विज्ञान दोनों, है ना। अब इतने सारे भक्त बनाए, इतने सारे भक्तों को गाइडेंस दिया, ट्रेन किया। तो इसलिए हमको काफ़ी आइडिया रहता है। और तो हम इसलिए आप लोगों को तो इस तरह से, ऐसे और भी कोई कई सारे डिवोटी जैसे श्याम करना प्रभु हैं, है ना, अध्यक्ष धाम प्रभु हैं, उज्ज्वल सुंदर प्रभु हैं, है ना। तो कई सारे भक्त यहाँ पे काफ़ी समय से प्रचार कर रहे हैं, तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। माधव गौर प्रभु हैं, साधु जी, सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, टाइम खत्म हो जाएगा। कई बार लोग सोचते हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिया प्रभु जी ने, उनका ले लिया, हमारा नहीं ले लिया। ये सब नहीं सोचना चाहिए, है ना। ऑफकोर्स आ ही जाता है दिमाग में, लेकिन तो जस्ट एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता रहा हूँ कि जिसने भी कुछ एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में, जिसको एक्सपीरियंस है कुछ करने का, उसके विनम्र बन के उसके सामने जाके क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए उससे। तो पहला स्टेप है सीखने में कि आपको एक व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, गुरु, है ना। तो अगर आपको योगा सीखना है तो आपको योगा गुरु चाहिए। अगर आपको ड्राइविंग सीखना है तो आप श्याम करना प्रभु के पास मत जाइए, है ना। तो ड्राइविंग गुरु श्याम करना प्रभु एक्सीडेंट करा देंगे, है कि नहीं। अब अगर आपको डॉक्टरी सीखना है तो माधव गौर प्रभु के पास जाइए, आपको बताएंगे फिजियोथेरेपी कैसे करना है। तो जो चीज़ आपको सीखना है उसके एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसके एक्सपर्ट के बारे में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप एक व्यक्ति चुनिए जो उसमें एक्सपर्ट हो, उस फील्ड में, जो आपको गाइडेंस ट्रेन कर सकता है। फिर उसको ढूंढने के बाद क्या करना है, क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है? यस, हाँ, विनम्र, बहुत अच्छा पॉइंट। तद विधि प्रणिपातेन,
पहला चीज़ क्या है? प्रणिपाते, मतलब विनम्र, है ना, सबमिसिव है। वहाँ पे जाके ईगो मत झाड़िए, अहंकार मत दिखाइए, है ना, विनम्र होके। जैसे अर्जुन विनम्र हो गए, है ना, भगवान के सामने विनम्र हुए अर्जुन। नहीं तो वो बोलेगा गेट आउट ऑफ हियर, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। क्यों सिखाऊंगा मैं तुमको, क्यों सिखाऊंगा, है ना। तो विनम्र हो गया। फिर परिप्रश्नेन, क्वेश्चन पूछना, सेवया, है ना, सो लाइक दैट, दिस इज द प्रोसेस। प्रश्न, तो जब वो प्रसन्न हैं, आप पे प्रसन्न होंगे, तब आपको वो ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे। अब जब वो बताने लगे, ट्रेनिंग होने लगा, ट्रेनिंग शुरू हो गया, तो हमको क्या करना चाहिए? सावधानी से नोट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नोट्स बनाना चाहिए ना। कई लोग भक्त बोलते हैं कि नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई, आप लोग बैठे हुए हैं और कोई पैसा फेंक रहा है, ऐसे पैसा, सिक्का। हमारे गांव में जब विवाह होता था, लोग सिक्का फेंकते थे ऐसे, है ना। तो कई बच्चे होते थे ऐसे लपक लपक की पकड़ लेते, हवा में ही पकड़ लेते थे, है ना। कुछ लेजी लोग बैठे रहते थे ऐसे ही, हैं, अपने आप अगर कुछ एक दो गिर गया, इधर उधर अटक गया पॉकेट में, नहीं गलती से कभी कोई फेंका तो ऐसे आके, फुल फेंकते हैं तो नहीं, कुछ इधर इधर अटक जाता है ना। तो अपने आप कुछ अटक गया तो फिर ठीक है, चलो एक दो देखते हैं लास्ट में, एक दो आया है कि नहीं आया, एक दो आ गया है, चलो, है ना। लेकिन कुछ लोग क्या होते, जब फूल फेंका जाता है या रथ यात्रा में कुछ फ्लावर्स या फ्रूट्स फेंकते हैं, तो कुछ लोग जंप कर करके पकड़ते हैं और पकड़ के अपने पॉकेट में रखते जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो दो प्रकार के लोग हैं। तो किसके पास ज़्यादा फल एकत्रित हो जाएगा? जो लपक लपक के पकड़ रहा है और फिर रख रहा है बैग में, है ना। तो उसी तरह से हम सबको भी ललायित होकर कुछ बताए, तुरंत लपक के पकड़ लिया, है ना। कोई काम का पॉइंट आया, तुरंत लिख लिया, है ना। इसको कहते हैं नोट्स बनाना। क्या कहते हैं? नोट्स बनाना। श्रवणम, हियरिंग, नोट्स मेकिंग, नोट्स मेकिंग। उसके बाद नोट्स बनाने के बाद क्या करना चाहिए? कई बार नोट्स बनाते हैं बढ़िया से और फिर ले जाके फेंक देते हैं, फिर अगले कैंप में आएंगे तो दूसरा नोट्स लेके आएंगे नया एकदम। पुराना वाला कहाँ गया? वो तो गया, गायब हो गया। तो आपने बहुत थैले में सब कुछ भरा और कहीं गुम हो गया, कोई कहीं पे खो गए बैठे आप, तो उसको थैले में रखने का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है? बाद में जाके उसको खोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे आपने गाय को देखा है, गाय जो है वो बहुत सारा चीज़ खा लेती है, खूब खाएगी। इतना आप उसको देंगे ना भूसा, वो सब आधे घंटे में अंदर डाल लेती है। लेकिन उसके अंदर एक थैला होता है ना, थैला होता है, उसमें रखती है वो ले जाके, और फिर बाद में बैठ जाएगी और थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के चबाती है। उसको बोलते जुगाली करना। देखें, और काफ़ी समय तक वो जुगाली करती रहती है ना, चबा चबा के बढ़िया से उसका रस निकाल के एकदम। तो उसी तरह से नोट्स जब आप बनाते हैं तो थैले में रख रहे हैं आप, बाद में जब आप जाएंगे घर तो थोड़ा थोड़ा निकाल के एक एक पेज, एक एक पॉइंट जुगाली कीजिए उस पर। क्या कीजिए? जुगाली, उसका रस निकाल के उसके एकदम ना, फिर उसको अपने प्रीचिंग में अप्लाई कीजिए उस पॉइंट्स को, है ना। तो वास्तविक जो एप्लीकेशन होता है वो ट्रेनिंग के बाद होता है। तो वहाँ पे बीच बीच में पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए, बीच बीच में अपने एरिया में आप लोग जब डिस्कशन करते हो, है ना, जो आप लोग के लोकल एरिया में भी FTP होता है अपना,
तो उसमें इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करना चाहिए, जाके डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए। और जो लेक्चर सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, है ना, तो इसको बार में जाके फिर से दोबारा सुनना चाहिए। तो इस कैंप से अगले कैंप के बीच में जो टाइम है, उसमें इस कैंप के लेक्चर्स को कम से कम 1 या 2 बार सुनिए, सारे लेक्चर्स। अगर आप इसको सुनेंगे, आप देखना इतने पावरफुल आप पर्सनालिटी बन जाएंगे, आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपकी ख्याति पूरे आपके एरिया में फैल जाएगी। ये फलश्रुति है, श्रुति फल है ना, नहीं हर चीज़ के बाद लास्ट में श्रुति फल होता है कि सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने जो सुनता है उसको ये प्राप्त होता है ना। तो उसी तरह से ये जो प्रवचन है, इसको जो सुनेगा वो पूरे इस्कॉन में फेमस हो जाएगा। उसको प्रचार में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, है ना। वो जहाँ भी हाथ डालेगा, मिट्टी को छुएगा तो सोना हो जाएगा, इतनी सिद्धि आ जाएगी आप सबके अंदर, है ना। चाहते हैं आप लोग ऐसी सिद्धि है कि दुष्ट को भी आप टच करेंगे तो दुष्ट जो है वो संत बन जाएगा, इतनी सिद्धि आ जाएगी। आप पारसमणि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पारसमणि। पारसमणि जानते हैं माता जी? आप सब भी पारसमणि बन जाएंगे, है ना। आप जिसको आप स्पर्श करोगे उसका हृदय पूरा स्वभाव ही बदल जाएगा। ऐसी पर्सनालिटी आप सब बन जाएंगे, है ना। तो ये सारी गुण, लेकिन इसको बार बार सुनना पड़ता है ना। और फिर इसको बोलते हैं कंटेम्पलेशन, मनन। क्या बोलते हैं? मनन। नोट्स बनाने के बाद मनन करना चाहिए, मनन, कंटेम्पलेशन, जुगाली, मनन। जब मनन करेंगे तो मनन से क्या होगा? कंटेम्पलेशन से क्या डेवलप होता है? अंडरस्टैंडिंग। क्या? अभी तो आपको ज्ञान मिला, ज्ञान और समझ में अंतर है। एक होता है नॉलेज, एक होता है अंडरस्टैंडिंग, दोनों में अंतर होता है ना। अंडरस्टैंडिंग क्या है? जैसे मैंने आपको बोला कि आपके चेयर के नीचे सांप है, तो किसी को फर्क पड़ा है? लेकिन मान लीजिए सही में आपके चेयर के नीचे सांप हो, और तब मैं बोलूँ, वही बात बोलूँ कि आपके चेयर के नीचे सांप है और सही में सांप होगा, तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसे बैठे रहते हैं? क्या करते? पता नहीं कहाँ कहाँ कोने में भागे रहते। कई लोग तो दरवाज़ा, लड़ाई हो जाती, कौन पहले भागेगा दरवाजे से बाहर। तो दोनों में अंतर आया ना, आया ना। एक में क्या हुआ, आपने उसको सीरियस लिया और एक्शन में लाया, कुछ किया आपने। जब अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है तो व्यक्ति लेजी नहीं रह सकता, वो एक्टिव हो जाता है। वो जानता है कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ये चीज़ कितना महत्वपूर्ण है, फिर वो लेजी नहीं रहता, वो एक्टिव होता है। नहीं तो इतना सुनने के बाद भी क्या होता है? इतने सुने लेकिन लाइफ में अप्लाई नहीं करते। सुनते तो बहुत कुछ हैं लेकिन जीवन में उतारते बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि अगर नहीं इसको जीवन में उतारेंगे तो कितना बड़ा नुकसान है। केवल सुनने से नहीं होता है, जब खुद जाके उस पर विचार करते हैं। जैसे आप में से कितने लोग कितने बार सुन चुके हैं कि ये संसार जो है दुखालय है? अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, मैं भव सागर में गिर पड़ा हूँ। कितने बार सुने? कई बार सुने हैं कि भव समुद्र में गिर पड़ा हूँ, समुद्र में। लेकिन कितने लोग फील करते हैं कि आप समुद्र में डूब रहे हैं?
कितने लोग महसूस करते हैं कि हम डूब रहे हैं समुद्र में, कोई बचाने वाला हो, कोई आके मेरे को बाहर निकाले यहाँ से। कितने लोग चिल्लाते हैं, कोई है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मेरा हेल्प करे, मैं डूब रहा हूँ। निमज्जतो नंत भवार नमोदरे, हे प्रभु मैं इस विषम विशाल मृत्यु सागर में डूब रहा हूँ। तो क्यों हम ऐसे वो फील क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उस पर विचार नहीं करते। विचार करना पड़ेगा, कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कहाँ है समुद्र, कहाँ है दुख, कौन है वो दुख, क्या है वो दुख, है कि नहीं? जब हम सोचते हैं, विचार करते, विचार करिया चित्ते पाए चमत्कार, जब विचार करते हैं विचार मतलब कंटेम्पलेशन, है ना? विचार करो तो समझ में आएगा कि ये संसार जो है वो क्या है, दुखालय है। केवल ज्ञान नहीं, समझ में आएगा ये संसार क्या है, दुखालय, दुखों का घर है। केवल दुख ही दुख है, यहाँ कोई सुख नहीं है। अगर आप समझ जाओगे तो दूसरों को समझा भी दोगे, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि उस पहाड़ पे चढ़ना है, तो आप रास्ता गुम हो जाओगे, लेकिन एक बार जाके 8-10 बार जाके घूम के आ जाओगे अकेले, तो फिर आप किसी को भी पकड़ के लेके जा सकते हो, घुमा के ला भी सकते हो, है ना? उसी तरह से अगर एक बार हमने समझ लिया तो हम किसी को भी समझा सकते हैं। हम लोगों को क्यों नहीं समझा पाते? प्रचार का मतलब केवल ये थोड़े कि धोती कुर्ता पहना दिया, तिलक लगा दिया, हरे कृष्णा कर दिया। नहीं, ये प्रचार नहीं है। प्रचार है क्या? प्रचार क्या है? वास्तविक प्रचार क्या है? वास्तविक प्रचार ये है कि लोगों को समझाना, इस बात को लोगों को महसूस कराना, लोगों को समझाना कि संसार में कोई सुख नहीं है। ये प्रचार है। तभी तो बोलेगा तो फिर कहाँ है, फिर कहाँ है सुख? तो बताएंगे भगवत धाम। तब तो जाना चाहेगा भगवत धाम, नहीं तो इसी संसार में व्यवस्था करता रहेगा, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ठीक है प्रभु जी, इस बार नहीं मिल पाया, लेकिन अगली बार जरूर, नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो सुख पा ही लूँगा मैं। इसी आशा में, आशा पासे घुरे घुरे आर को थजाई रे, हैं? आशा में कि नहीं, एक दिन जरूर हम होंगे कामयाब, हैं? आज़ादी के 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अभी तक नहीं हुए, फिर भी कहते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, है कि नहीं? उनको पता ही नहीं है कि वो कामयाबी नहीं आने वाली है कभी भी, क्योंकि वो कामयाबी आएगी जब आप भगवत धाम जाओगे। इस संसार में सुख नहीं है, तो इसको डालना, लोगों को समझा पाना, यही तो प्रीचिंग है। समझ में आ रहा है? तो प्रीचिंग में लोग बोलते हैं माला करा दो, ये करा दो। माला कराना भी प्रीचिंग नहीं है। प्रीचिंग ये है तब जब जिस दिन व्यक्ति को समझ में आ जाए, क्या? भूलिया तो मारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा, तुम्हारा चरण ना भजिनु कभू, कहिबो दुखेर कथा, भूलिया तो मारे संसारे आसिया। है हे प्रभु,
आपको भूलकर मैं इस विषम मृत्यु सागर बहुत सागर में आ गया, संसार में आ गया, और यहाँ पर आकर क्या कर रहा हूँ, नाना प्रकार के कष्ट झेल रहा हूँ। और मैं इतना मूर्ख हूँ, इतना उल्लू हूँ मैं, कितना कष्ट ढूंढने के बाद भी अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी सोचता हूँ नहीं, अगली बार प्रयास करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। इस प्रकार से कल 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 करते 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 कितने युग बीत गए, कितने जीवन बीत गए, और आज तक इतनी बात समझ में नहीं आई कि संसार में सुख है ही नहीं, मैं गलत जगह सुख ढूंढ रहा हूँ। एक रानी थी, राजा ने उसको स्पेशल उसको नेकलेस दिया था। नेकलेस मतलब गले का हार, गले में पहनने के लिए हीरे का हार था। स्नान करने गई, नदी के किनारे कौआ आया, हार लेके उड़ गया, हीरो का हार है, उड़ गया। रानी रोने लगी, राजा के पास आई, बोली महाराज अगर ये हार नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तो राजा ने सबको, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति उस हार को ढूंढ के लाएगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो कई लोग लग गए काम पे। ऐसा प्रपोजल मिले तो कौन एक्टिव नहीं हो जाता। ऐसे बोला जाए कि आपको गुरु की कृपा मिलेगी, पूरी कृपा मिल जाएगी अगर 4 बजे उठ जाएंगे और मंगल आरती आ जाएंगे तो, है ना। तो हो सकता है कि कोई ना उठे, लेकिन अगर उनको बोल दिया जाए कि अगर आप 4 बजे उठ जाएंगे तो आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, तो आप में से कितने लोग नहीं उठेंगे। या आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर आप कल सुबह 4 बजे उठेंगे, ऑन द स्पॉट मिलेगा। 4:30 बजे से यहाँ आएंगे, आपको 1 करोड़ रुपया इमीडिएटली चेक करके दे दूंगा मैं। तो कितने लोग आएंगे मंगल आरती में 4:30 बजे? सब लोग आ जाएंगे हैं? रात भर नींद नहीं आएगी बोल रहे हैं। देखिए, इसका मतलब 1 करोड़ रुपया मंगल आरती से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भक्तों के लिए भी, है ना। लेकिन दोबारा नहीं आएंगे। तो और फिर बोलेंगे अगर अगले दिन आएंगे तो फिर 1 करोड़ मिलेगा। तो अगले दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? हैं? अगले दिन भी आएंगे, है ना। फिर बोलेंगे पूरे लाइफ जब जितने दिन आएंगे उतना करोड़। तो एक भी दिन मिस करेगा? है? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रुपया मर्सी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या? कृपा से ज़्यादा क्या जरूरी है? रुपया। सबसे बड़ा रुपया। ना बप्पा ना मैया ना कृष्ण कन्हैया। सबसे बड़ा रुपया। मान लीजिए मैं 108 2000 के 108 नोट आपको दे दूँ और बोलूँ उसको गिनिए, तो आप एक अटेम्प्ट में कितने लोग गिन लेंगे? एक अटेम्प्ट में 108 नंबर पूरा, एक भी गलती नहीं होगी नोट में। सब गिन लेंगे? कितने लोग गिन लेंगे बताइए, हाथ उठाइए। सब लोग गिन लेंगे। आप दुकान पे गए, दुकानदार बोला मैं ये लीजिए 108 नोट 2000 के, 2,16,000 है ये। तो आप गिनोगे ना कि सही में कहीं 1-2 नोट कम तो नहीं दे दिया, है ना। तो गिनते समय कितना कंसंट्रेशन बन जाता है। और उस बीच में कोई बोले माता जी
1 मिनट थोड़ा, चुप रहिए, रुको 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, अभी अभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। या मान लीजिए अगर डिस्टर्ब हो गया और आप भूल गए तो क्या करेंगे, फिर वहीं से शुरू करेंगे, जो भी भूला भटका या नहीं, फिर से शुरू करेंगे, है कि नहीं। लेकिन जब के समय क्या करते हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि कृपा, है ना। तो ये प्रीचिंग है, जब हम लोगों को ये समझा दें, केवल भक्ति नहीं कराना है, बल्कि ये समझाना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है ये भक्ति, ये बताना कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है, वो प्रीचिंग है ना। तब वो व्यक्ति भक्ति को गंभीरता से लेगा, नहीं तो बोलेगा क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, इससे बढ़िया मैं क्रिकेट मैच देख लेता हूं, है ना। इसलिए उसको पता चल जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सब जानता है, नॉलेज है, नॉलेज है, ज्ञान है उसको, लेकिन फिर भी देखता है क्रिकेट, फिर भी न्यूज़ पे जाएगा, उसको लगता है कि नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर भी सिनेमा देखेगा, समझ गया, सब कुछ समझ गया, ज्ञान हो गया, लेकिन विज्ञान नहीं हुआ, विज्ञान नहीं हुआ। तो इसलिए विचार जब करता है, चर्चाएं होती हैं, तब विज्ञान होता है, अंडरस्टैंडिंग, फिर वो सीरियस हो जाएगा, फिर नहीं करेगा। बच्चा जो है वो आग में हाथ डालता है, लेकिन एक बार जब हाथ जल जाता है तो दोबारा नहीं डालता है कि नहीं। क्यों? माँ बोलती है बेटा आग में मत हाथ डालना, हाँ ठीक है नहीं डालूंगा, ज्ञान होगा। क्यों? क्यों? बहुत दर्द होगा, जल जाएगा हाथ। अच्छा जल जाएगा, ज्ञान हुआ, लेकिन अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, दोबारा डाल देगा फिर से। लेकिन एक बार अगर जल गया फिर माँ को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जानता है। माँ बोलेगी डाल, जरा डाल हाथ, नहीं 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 डालूंगा, है कि नहीं। उसी तरह से जब रियलाइजेशन हो जाता है, जब अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाएगी, रियलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर व्यक्ति वो गलती नहीं करता है। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग डीप होनी चाहिए, और आपकी समझदारी अंडरस्टैंडिंग डीप होती है जब हम उस पर विचार करते हैं। क्या करते हैं? विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, है ना। तब हमें समझ में आता है अच्छा इतना सीरियस चीज़ है ना, इतना इससे इतना खतरा होगा, क्रिकेट क्यों नहीं देखना चाहिए, डिस्कशन करो इस पे, तब समझ में अच्छा इतना नुकसान है इस पे, चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए है? प्रभुपाद जी बोले कि अगर आप एक भी चॉकलेट, इवन एक भी इच्छा बची रहेगी तो आपको दोबारा इस संसार में आना पड़ेगा, अगर एक भी इच्छा शेष बची रही तो एक व्यक्ति को इतना इस तरह का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना, ये प्रीचिंग है ना। फिर वो अपना समय बर्बाद नहीं करता फालतू की चीज़ों में, दिस इज प्रीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लीकेशन, तब अप्लाई करेगा शिक्षा को अपने जीवन में, और जब अप्लीकेशन करेगा तो फिर क्या होगा, तब रियलाइजेशन आएगा। क्या आएगा? रियलाइजेशन। और फिर प्रीचिंग, फिर रियलाइजेशन के बाद फिर प्रीचिंग। तो कैसे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग? नंबर 1 गुरु ढूंढना था, पहले ज्ञान पाने की इच्छा, एक इंस्पिरेशन आए कि मेरे को सीखना है, ज्ञान पाना है। फिर सेकंड गुरु ढूंढना, फिर थर्ड सुनना है, फिर फोर्थ नोट्स बनाना, 5वां नोट्स फेंक देना, हाँ मनन करना, विचार करना, कंटेम्पलेट करना, 6ठा अंडरस्टैंडिंग,
अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, सीरियस लेंगे, फिर सीरियसनेस समझ में आएगी, तब हम फिर एप्लीकेशन के बाद रियलाइजेशन और फिर प्रीचिंग। तो कितना स्टेज हो गया? 9 स्टेज, 9 चीज़ें हैं, तब प्रीचिंग। तो इसलिए सीखना, तो इसी तरह ट्रेनिंग हो रही है आप सब। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो ठाकुर जी हैं और नहीं तो लकड़ी है ना। आध्यात्मिक जीवन में हर चीज़ किस पे है? मानने के ऊपर है, मानने के ऊपर है। आप लोग यहाँ पे आके क्यों बैठे हैं? मैं आप में से किसी को पैसा नहीं दे रहा, आप इतना समय दे रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप मानते हो मेरे को, है कि नहीं? सरकार ने तो अपॉइंट नहीं किया है ना कि सुंदर गोपाल प्रभु 3 दिन का कोर्स देंगे और जो नहीं अटेंड करे उसकी सैलरी कट, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा तो कोई कंपलसरी नहीं है ना। आप लोग अपनी इच्छा से, मन से आए हैं क्योंकि आपको लगा कि यहाँ आएंगे तो कुछ हमको बेनिफिट होगा, कोई फोर्स नहीं किया गया, है कि नहीं? स्पिरिचुअल लाइफ में कोई चीज़ फोर्स से नहीं की जाती है, क्योंकि हमारे पास कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं है, जैसे कि एक IAS ऑफिसर या पुलिस के पास होती है कि तुम सब अगर नहीं आया इस्कॉन में तो सबको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा है कोई? आप भक्ति वृक्षा लीडर हैं, लोग आपको अपना काउंसलर मानते हैं, फैसिलिटेटर मानते हैं, आप है नहीं। और जिस दिन तक वो मानेंगे आप रहेंगे, एक दिन बोल दिया है आज से मैं जा रहा हूँ, किसी और की क्लास में जाऊँगा, खत्म। समझ में आ रहा है? आज से डाइवोर्स, काउंसलर डाइवोर्स, खत्म। यस और नो? जिस दिन भक्त के मन में आपके प्रति संदेह आ जाएगा, उसका मन जो है दुखी हो गया, आपसे इंस्पायर फील नहीं कर रहा है, यू आर नो मोर हिज अथॉरिटी। समझ में आ रहा है? तो स्पिरिचुअल लाइफ में कोई व्यक्ति आपको मानता है केवल एक ही कारण से, जब तक वो आपसे इंस्पायर फील करता है तभी मानेगा, नहीं तो आपको नहीं मानेगा। हाँ हाँ करता रहेगा, मन से फॉलो नहीं करेगा। सामने आएगा जो भी बोलेंगे बाद में जाएगा, एक भी बात नहीं मानूंगा, पीछे बोलेगा। तो हमारी अथॉरिटी कहाँ से आती है? इट्स टोटली इंस्पिरेशनल, टोटली। आप फोर्स नहीं कर सकते, किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। जारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी, आमार किनियाल हो भजो गौर हरि। नित्यानंद प्रभु जिसके पास जाते थे, हाथ जोड़कर दांतों में तिनका लगाकर क्या कहते थे? भजन कीजिए। गाली दे के नहीं, दबाव डाल के नहीं, दबाव डाल के नहीं, डांट के नहीं, विनम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक। अब कैसे आप किसी को इंस्पायर करेंगे, ये आपके ऊपर है। और जितने दिन तक वो व्यक्ति इंस्पायर रहेगा, आपकी बात मानेगा। जिस दिन उसको लग गया तुरंत गायब हो जाएगा, अगले दिन से फ़ोन ही नहीं उठाएगा आपको। देखिए, आप करते रहिए, फ़ोन उठाएगा ही नहीं आपको। आप लोग को अनुभव है ऐसा कभी लाइफ में है?
प्रचारक लोगों को बहुत अनुभव होता है, अचानक क्या हो गया इसको, आज को फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। इतना क्लोज हमारा था व्यक्ति, हमारा राइट हैंड था, अचानक बंद, सब गायब, फेंक दिया, है ना। क्या हो गया, क्या हो गया? कहीं न कहीं उसके मन में क्या आ गया? संदेह आ गया आपके प्रति। इसलिए लोगों को इंस्पायर करना, और इंस्पायर करना ही नहीं, इंस्पायर करके रखना, और वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जीवन की अंतिम सांस तक, है ना। कई लोग दीक्षा लेते हैं गुरु से, और वहाँ जाकर अग्नि के सामने क्या करते हैं? वचन लेते हैं कि मैं 4 नियमों का पालन करूँगा, 16 माला का जाप करूँगा, और बाद में छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? इंस्पिरेशन नहीं रहा। भाई जिस समय आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गाड़ी थोड़े चलने वाली है। गाड़ी कब तक चलेगी? जब तक उसमें पेट्रोल रहेगा। उसी तरह से भक्ति की गाड़ी इंस्पिरेशन पे चलती है, और जिस दिन इंस्पिरेशन खत्म हो गया, गाड़ी बंद हो जाएगी, भक्ति बंद हो जाएगी। और 1-2 दिन नहीं, कॉन्स्टेंटली आपको किसी को इंस्पायर करके रखना है, कॉन्स्टेंटली। वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि नहीं? आपने पत्थर को फेंका ऊपर मान लीजिए जोर से उठा के पत्थर आपने फेंक दिया आकाश में, कितने देर तक ऊपर जाएगा? मे बी 5 सेकेंड, उसके बाद फिर से नीचे गिर जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? ग्रेविटी कोई ऐसा जगह है जहां ग्रेविटी का फोर्स नहीं है? हर जगह है, हर जगह ग्रेविटी है ना। वो क्या करता है? नीचे हर चीज को खींचता है। उसी तरह से इस संसार में हर जगह माया है। वो भक्तों के लिए ग्रेविटी का फोर्स है। काउंसलर उठा के ऊपर फेंकता है उसको भक्ति में, और माया क्या करती है? अगले सुबह आते आते, अगले क्लास आते आते फिर से नीचे लेके आ जाती है। फिर से वही आ जाता है। समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट? फिर से अगले बार फेंका। कांस्टेंट इंस्पिरेशन चाहिए, रेगुलर मोटिवेशन, कांस्टेंट मोटिवेशन। आप में से कितने लोगों ने कल ब्रश किया था? कल ब्रश किया था, ब्रश। कितने लोगों ने आज भी किया? सबने? पक्का? आपने नहीं किया? बदबू आ रही होगी। आप ट्रूथफुल कल करेंगे? पक्का? क्यों? जब कल ब्रश कर ही लिया तो आज करने की क्या जरूरत है? आज कर लिया तो कल करने की क्या जरूरत है? कौन बताएंगे? वीकली क्यों ना करें ब्रश? जैसे वीकली जो है क्लास करते हैं, सप्ताह में 1 दिन क्लास करते हैं, और रोज अगर किया जाए तो भक्त क्या बोलते हैं? प्रभु जी रोज कहाँ से, इतना टाइम कहाँ है, रोज क्यों करने का? वीकली कर लेंगे। कई बार तो भक्त वीकली में भी गायब हो जाते हैं, मंथली आते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं हम इस्कॉन मंदिर रेगुलर आते हैं, हर जन्माष्टमी में रेगुलर है। क्यों? रोज क्यों ब्रश करना है? क्योंकि अगर आप 1 दिन बस ब्रश नहीं करेंगे तो दांतों से क्या आने लगेगा? दुर्गंध आने लगेगी, आएगी ना।
सामने वाले आपको नहीं महसूस होगा। आप देखना जिसके दांत से दुर्गंध आता है उसको फील नहीं होता है। सामने वाले के मुंह बंद रहता है, वो पूछे क्या हुआ, कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। जिसको दांत में बदबू होता है उसको फील नहीं होता है, या जिसके मोजा जो है से बदबू आ रही होती है उसको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो सुबह से उसी मोजे को पहन के उसको वो तो एडेप्ट कर लिया ना। उसको पता नहीं चलता। बाकी लोग नाक बंद कर क्या हुआ आप लोग, कोई दिक्कत हो रही है, उसको पता भी नहीं चलता है। अगर आप ब्रश नहीं करोगे रोज तो बदबू आ जाएगी। उसी तरह से अगर हम रोज साधना नहीं करेंगे तो माया जो है प्रविष्ट कर जाएगी, माया की बदबू आने लगेगी। अगर अपने अंडर के लोगों को डेली अगर हम इन साधना नहीं कराएंगे तो चित्त में गंदगी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? माया से मन आकृष्ट होने लगेगा, माया खूबसूरत लगने लगेगी, भक्ति के लिए प्रेरणा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कांस्टेंट आपको मोटिवेट करके रखना, वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे लाइफ लॉन्ग अंतिम सांस तक उसको। और केवल भक्ति कराना नहीं है, भक्ति में एडवांस कराना है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे एक बार कि एक लेक्चर में कि लोगों को भक्त बनाना बहुत कठिन काम है। भक्त बनाना आसान नहीं है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिन, हजारों में कोई एक व्यक्ति होता है जो भक्त बनता है, जो समझ पाता है कि संसार में कोई सुख नहीं है। एक होता है जो समझ पाता है, किसी दिन समझ गया। लेकिन भक्त बनाना कठिन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन क्या है, उसको बनाए रखना। बन जाता है, 1-2 सप्ताह आएगा फिर भाग जाएगा, 2 साल के बाद भाग जाते हैं कुछ लोग, 5 साल के बाद भाग जाते हैं कुछ लोग 20 साल के बाद भाग जाते हैं, है कि नहीं? बनाए रखना, मेंटेन करके रखना वो बहुत कठिन है। और मेंटेन करके रखने से भी ज़्यादा कठिन क्या है, उनको एडवांस कराना भक्ति में, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक लेके जाना उनको। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निमित्त, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम, उत्तर उसका विकास हो, हैं? वो तो और भी कठिन है। कितना कठिन है? तो ये कैसे होगा, हैं? ये कैसे होगा? तो इसके लिए क्या चाहिए? इंस्पिरेशन चाहिए, प्रेरणा। एक प्रेरणा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए। प्रीचिंग कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, पूरे लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है ये, है कि नहीं? पूरे जीवन भर का एक कमिटमेंट है। आजकल लोग जीवन भर का कमिटमेंट लेते कहाँ हैं, है कि नहीं? जीवन भर कोई कमिटमेंट नहीं लेता, पहले ही बोल देते हैं, है ना? तो इसलिए लोगों को जब तक आप इंस्पायर करके रख पाओगे तब तक वो आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात मानेंगे। कई बार प्रीचर ये सोचता है अब तो ये मेरा बात मानेगा ही। शुरू में आते हैं तो बहुत प्रेम से बात करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, आइए प्रसाद पाइए, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है मेरे लिए। और कितना आवभगत करते हैं, प्रसाद भी खिलाएंगे, सब करते हैं, नया जो भक्त रहता है। अब बाद में बहुत डांट पड़ती है, डांटना शुरू कर देते हैं, है ना? उसको, है ना, शुरू में बोलते हैं नहीं आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रसाद पाइए, बढ़िया लेक्चर सुनिए, प्रसाद पाइए, सब फ्री में है, सब फ्री में है। बाद में बोलते क्या किया, पिछले आपने बोला था 4000 देंगे, आपने दिया नहीं। आपके लिए कोई जगह नहीं है हमारे हृदय में। क्यों?
बाद में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपेक्टेशन हो जाता है। गलत नहीं है, गलत नहीं है, एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, रखना चाहिए, है ना, रखना चाहिए। एक बच्चा है, पापा के पास है, पापा 2 + 2 कितना होता है बेटा? 2 + 2 पापा 4 होता है। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, ये ले रसमलाई खा। 10 साल के बाद बेटा आता है, पापा बेटा हाँ क्या सीखा बेटा? पापा 2 + 2 4। 10 साल के बाद भी 2 + 2 4। गेट आउट ऑफ हियर, है कि नहीं? तो नेचुरल एक्सपेक्टेड है कि 10 साल के बाद कुछ एक्स्ट्रा बताए, इस और नो लाइक दैट, तो दैट इज ऑलवेज देयर। लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जो भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? प्रेम से इंस्पायर करके, प्रेरणा देकर ही करा सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रभु ने कहा मैं 5,000 रुपया दूंगा हर महीने, और किसी ने नहीं दिए तो क्या करेंगे? हैं? लीगल नोटिस तो नहीं भेज सकते ना, हैं? अति भयानक प्रभु, अगर ये 5,000 या प्रभु अगर बोले कि मैं आऊँगा फैसिलिटेटर ट्रेनिंग कैंप में और फिर आए नहीं, तो उनको लीगल नोटिस भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते। मानो तो गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी, है कि नहीं? आसाराम बापू जी को लाखों हजारों लोग फॉलो करते थे, शिष्य थे, करते थे ना। क्यों? क्योंकि मानते थे। और एक ही दिन में सब खत्म, सब खत्म। कितना टाइम लगा? जैसे एक दिन, लाखों लोगों ने छोड़ दिया उनको। क्यों? कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। जिस दिन पता चला कि हम इनको जो मानते थे ये नहीं है, वो खत्म, ट्रस्ट खत्म। ट्रस्ट खत्म होती है, रिलेशन खत्म। इसलिए स्पिरिचुअल रिलेशनशिप ट्रस्ट पे होता है। यहाँ पे कोई विवाह नहीं हुआ कि निभाना है, या डाइवोर्स हो जाएगा तो कोर्ट के चक्कर मिलेंगे, पैसा देना पड़ेगा, ये सब भी नहीं है यहाँ। विवाह में तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो डरते हैं लोग कि भाई डाइवोर्स हो गया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोर्ट क्या कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा डर। यहाँ तो वो भी डर नहीं है, तुरंत आज से डाइवोर्स खत्म, नहीं आऊँगा, बस खत्म। इसलिए प्रचारक को कितना सावधान रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रचारक, सारे प्रचारक यहाँ बैठे हैं या फ्यूचर प्रचारक हैं, तो इसलिए हमारा आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? आचरण, वही जो है लोगों को इंस्पायर करता है, उसी से हम लोगों को हैं। और जनरल टेंडेंसी क्या है? जनरल टेंडेंसी है कि लोग दोष देखते हैं। कोई व्यक्ति आपको कब तक फॉलो करता है जानते हैं? जब तक आप उसके ईगो को सहलाएंगे, ईगो को सहलाते रहिए, तब तक वो व्यक्ति आपको फॉलो करेगा। और जिस दिन आपने उसके ईगो को ठेस पहुंचा दिया, क्या होगा? क्या होगा? तुरंत त्याग देगा आपको, तुरंत। और पहले तो लोग थोड़ा गुरुजी लोगों का सम्मान भी करते थे, आज तो वो सब कुछ भी नहीं रहा है। आज तो लोग 1 सेकंड में त्याग देते हैं किसी को भी। ऐसा कलयुग में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लोगों को त्याग, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते लोग आजकल, है ना, त्यागने में बहुत कम टाइम लगता है। तो ऐसे माहौल में, है ना, प्रीचर जो होता है उसको ये बात जानना चाहिए कि अगर प्रभु मेरी बात मान रहे हैं तो हम इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, है ना, कि मेरे को प्रणाम कर रहे हैं तो मैं इनको थप्पड़ भी मारूंगा तो प्रणाम करेंगे। अगर थप्पड़ मार दिया वो प्रणाम कर रहे हैं तो उनका बड़प्पन है, मेरा नहीं, लेकिन
लेकिन अगर हम इस देखें, अच्छा कल मारा था फिर भी इन्होंने आज प्रणाम किया, अच्छा मतलब थप्पड़ मारने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कल अगले दिन डोज बढ़ा दिए, 4 मार दिए, है ना। बहुत सरेंडर डिवोटी है, वो सरेंडर है, लेकिन आप उसके सरेंडर को क्या कर रहे हैं ना, एब्यूज कर रहे हैं, है ना, एब्यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, वही सरेंडर जो है वो क्या होगा, एक दिन ग्रज बन जाएगा, बहुत बड़ा ग्रज बन जाता है अंदर हार्ट में, और वही व्यक्ति एक दिन आपके खिलाफ इतना ज़्यादा खिलाफ हो जाएगा आपके कि आपके नाक में दम कर देगा। जितना वो आपको मानता था उतना ही ज़्यादा आपको मारेगा, परेशान करेगा, आपके खिलाफ हो जाएगा, है ना। इसलिए किसी के फेथ को, स्पिरिचुअलिटी फेथ के ऊपर है, फेथ जल्दी नहीं तोड़ना चाहिए, अपने आचरण को अच्छा बना के रखना चाहिए, है ना। मैं नहीं कहता कि हमें डांटना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत कम, 3rd डिग्री बहुत कम अप्लाई करना चाहिए, बहुत कम, बहुत इमरजेंसी केस में। हमारा आचरण ही इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसी से लोग क्या करें, इंस्पायर हो जाए, है ना। तो कई बार जैसे आप फैसिलिटेटर हैं या आप प्रीचर हैं, कोई भक्त है आपके अंडर में, आपको लग रहा है कि आपकी बात नहीं मान रहा है, और तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में। वो आपकी बात नहीं मान रहा है क्योंकि हो सकता है उसका फेथ अब उतना ना रहे। एक कारण बता रहा हूँ, आपसे इंस्पायर्ड ना हो, उसके अंदर आपके प्रति डाउट आ गया, तो क्या करेंगे आप, कौन बताएंगे। उसके मन में डाउट आ जाए तो क्या करेंगे। यस हरे कृष्ण। तो सबसे पहले तो मुझे बिठा के पूछेंगे कि क्या आप हमसे कोई आपको प्रॉब्लम है, और अगर हमसे प्रॉब्लम है कोई, अगर आपको और अच्छा जो कोई टीचर है सीनियर डिवोटी है उससे आपको अच्छा लगता है तो उन दोनों का बात करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे। तो कई बार जैसे मुझे याद है, एक भक्त थे मेरे अंडर में, तो उनको मेरे प्रति बहुत डाउट आ गया, है ना। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, है ना, पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि आपने ये किया गलत किया, ये किया गलत किया, ये किया, है ना, ये सब के ऊपर मेरे को डाउट है, आपके ऊपर है। लेटर लिख के और मेरे पास लेके आया, मेरे खिलाफ लेटर मेरे पास लेके आ रहा है। बोला प्रभु जी देखिए ठीक लिखा हूँ मैं, ये मैं गुरु महाराज को देने जा रहा हूँ। क्या गुरु महाराज को देना, इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ गलत लिखा है तो बता दीजिए। अगर कोई भक्त आपके पास आ जाए ऐसा तो क्या करेंगे आप, हैं? भेज देंगे? कितने लोग भेज देंगे? या कितने लोग, मान लीजिए उसमें कुछ ऐसा चीज़ लिखा है जो गलत लिखा है उसने, और आपको पता है, और वो आपसे पूछ रहा है कि कुछ गलत लिखा है तो बताइए, और आप देख रहे हैं कि वो गलत लिखा है, तो क्या करेंगे? हैं? करेक्ट कराएंगे, हैं? आप करेक्ट कराएंगे तो डाउट और बढ़ जाएगा उसका। अगली बार आएगा भी नहीं आपके पास, है ना। यस, पीछे हाथ उठा रहे हैं प्रभु। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको हमारे को डाउट है, तो फिर हम उससे बोलेंगे कि इससे बढ़िया मुझसे पूछो, इससे अच्छा रहेगा कि जो हमारी अथॉरिटी है उसके बाद उससे रहेगा। हाँ, तो वही तो बोल रहा है, उसी को तो देने जा रहा है। हाँ वही,
वो तो बोल ही रहा है कि वहीं जा रहा हूँ मैं, पर जाने से पहले आपको दिखाना चाहता था। खुद जाएंगे तो आपके सामने बोल नहीं पाएगा ना, शर्म आएगी उसको। हाँ तो जाने दो, क्या जाने दो। बोले बहुत बढ़िया। बोले कुछ गलत दिखा है तो बताइए। तो मैंने ये बोला कि अगर आप किसी और के बारे में होता तो मैं आपको बताता, लेकिन मेरे बारे में है तो मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। करेक्शन भी है तो नहीं बताऊंगा, आप इसी को लेके जाओ। तो फिर वो बाद में आया मेरे पास तो बताया। तो मैं पूछा क्या हुआ? बोला गुरु महाराज पढ़े, उसको इसे फाड़ के बोले इसको ना डस्टबिन में फेंक दो। महाराज बोले मैं सब जानता हूँ, जो जो तुम लिखे हो उस मुझे पता है, आप जाओ जैसे बोलते हैं करो। तो आ गया। फिर अब उसका विश्वास और बढ़ गया पहले से ज़्यादा। क्यों बढ़ गया जी? गुरु महाराज ने फाड़ दिया, मतलब है ना, समझ में आया? जब ऊपर से आपको बोला जाएगा ना कि नहीं आप करो, इनको फॉलो करो, तो आपके प्रति लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन आप ही उसको बोले नहीं नहीं ऊपर मत जाओ, बोलो क्या दिक्कत है, हम तुमको समझाएंगे ना, ऊपर मत जाओ, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरा दोस्त है ना पोल खुल जाएगा, ये हो जाएगा, क्या सोचेंगे हमारे ऊपर वाले कि मैं इतना बदमाश आदमी हूँ, तुम मेरा इमेज खराब करना चाहते हो। तो हम क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, ऊपर जाने से क्या करते हैं, मना करते हैं। तो उसका डाउट और बढ़ जाता है, वो और बढ़ जाएगा डाउट कि देखो जाने भी नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए सिस्टम में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी। और खुला रखिए, यस आप जाओ ना, क्या दिक्कत है, हाँ जाइए, है ना। और आपका ऊपर से इतना अच्छा रिलेशन होना चाहिए अपनी अथॉरिटी से। अथॉरिटी जो है, अगर मान लीजिए आपकी कमी ऊपर गई तो ऊपर वाला आप पढ़ेगा तो क्या करेगा, आपको सुधारेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, सुधारेगा, बताएगा प्रभु यहाँ सुधार करो। तो अथॉरिटी को भी मैच्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैच्योर होना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद बोला ठीक है तुम जाओ, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे भक्त हैं, आपको जाके फॉलो करना चाहिए उनको, है ना। उसको ऐसे बोल देने का और फिर इसको बुलाने का, बोलने का ये सुधार करो। समझे बात को? अथॉरिटी क्या गलती कर सकता है? अच्छा इतना बदमाश हो गया वो, मुझे पता था कि वो बदमाश है, अच्छा हुआ आपने मेरे को बताया, अब मैं क्या करूँगा? आपको ज़रूरत नहीं है फॉलो करने का उसको, आप डायरेक्ट मेरे से गाइडेंस लीजिए। आप समझे बात को? ये अथॉरिटी यहाँ पे मिस्टेक करता है ना। ऐसे नहीं करने का कभी भी, नहीं तो क्या होगा, नीचे वाले को आप पाने के चक्कर में आप अपने क्लोज लोगों को खो बैठेंगे। जो आपके अपने लोग हैं इतने सालों से जो आपकी सेवा कर रहे हैं, वो आपके हाथ से चले जाएंगे। क्या सोचेंगे, हमारे प्रभु जी इसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं मेरे से, है ना। तो कुछ कमी है तो हमको बुला के पर्सनली क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, बताना चाहिए, डांट भी सकते हैं, लेकिन उनके जूनियर के सामने उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए कभी, है ना। जूनियर को यही बोले नहीं बहुत अच्छे भक्त हैं, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करते हैं, है ना, ऐसे बोलना चाहिए। तो आप चिंता मत करो, है ना। और कमी अगर कुछ है तो थोड़ी बहुत सबके व्यक्ति के अंदर होती है, इसका मतलब ये थोड़े कि हम उसको छोड़ देंगे, है कि नहीं। तो उसको लगेगा कि प्रभु जी जो है वो हमारी बात सुने नहीं, लगता है ध्यान नहीं दिए, ऐसे भी सोच सकता है वो व्यक्ति, है ना, ऐसे भी सोच सकता है। तो उसको ये भी बताना है कि नहीं कमी हो सकती है, मैं नहीं कहता कि नहीं है कमी, लेकिन फिर भी अगर मैं उनको बोलता हूँ तो वो सुधरने के लिए तैयार रहते हैं। मैं उनको प्रयास करूँगा, कुछ चीज़ें हैं तो मैं इम्प्रूव करेंगे वो भी, लेकिन आप उनको फॉलो करो।
और फिर उनको समझाने का, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये डीलिंग्स। कितने बजे तक क्लास है? 9 बज गया, टाइम अप, ख़त्म हो गया हैं? क्या 5 मिनट और है? ओके, तो अब 9, ये तो बताना था मुझे 9 डायमेंशनल। तो ये तो हो गया प्रचार के लिए। मैं बता रहा था कि प्रीचर का जो लाइफ है कितना एग्जेम्पलरी हो। हर व्यक्ति, लोग देखते हैं, अगर आप कहते हो दूसरे को मॉर्निंग प्रोग्राम में आओ, तो उस देखता है प्रभु जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ऐसे देखेगा वो आए कि नहीं आए। माता जी तो खुद नहीं आ रही हैं, हमको बोलती हैं, तो क्या करेगा? वो भी दूसरों को बोलेगा, नहीं आएगा, है ना। तो दूसरे बोलेंगे प्रभु जी आप तो नहीं आ रहे हैं, हमको बोलते हैं। हाँ, हमारे प्रभु जी भी ऐसे ही करते हैं, ये परंपरा में आ रहा है ये ज्ञान। तो हम क्या करेंगे आगे? प्रभु जी आप भी ऐसे ही करो, दूसरों को बोलो, आप मत आना। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु, हैं? समझ में आ रहा है? तो ज्ञान ही परंपरा में फ्लो करेगा, विज्ञान नहीं। आचरण नहीं फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है परंपरा में? केवल ज्ञान जा रहा है, आचरण नहीं। तो ज्ञान से ज़्यादा जरूरी क्या है? आचरण। आचरण हमारा, जो हम दूसरों को बताते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठा तम तमेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अगर उल्टी गंगा बह जाएगी, गंगा उल्टी बहेगी, है ना। और आप दूसरों को बोलते हैं तुमको मेरी बात माननी चाहिए, यू हैव टू फॉलो मी, तो वो देखेगा कि आप अपने ऊपर वाले को फॉलो करते हो। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमको आप सिखा सकते हैं कि हम आपको फॉलो करें, हाँ, तो फिर वो क्या करेगा? वो भी अपने नीचे वालों को बोलेगा मेरे को फॉलो करो, और आपको फॉलो नहीं करेगा। फिर कोई पूछेगा नीचे वाला आप तो फॉलो, ऐसे ही होता है। प्रभु जी भी हमारे ऐसे ही करते हैं, वो अपने ऊपर वाले को फॉलो नहीं करते और हमको बोलते हैं फॉलो करने के लिए, इसलिए हम भी उनको फॉलो नहीं करते, नीचे को बोलते फॉलो करने के लिए। फिर नीचे वाला भी हमको फॉलो नहीं करता है, दूसरों को बोलता है उसको फॉलो करो। कोई किसी को नहीं फॉलो करेगा इस सिस्टम में। सब बोलेंगे कि एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा फॉलो करे, लेकिन एक्चुअली कोई किसी को फॉलो नहीं करेगा। आप समझ रहे? उल्टी परंपरा। इसलिए नीचे वाले हमको फॉलो करें या ना करें, उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने ऊपर वाले को क्या करें? फॉलो करें, क्योंकि यही शिक्षा दे रहे हैं हम। गोपीर भर्तु पद कमलो दास दासानु दास। हम एक गुरु भी हैं, हम एक शिष्य भी हैं। एक साथ व्यक्ति 2 रोल प्ले कर रहा है। आप प्रीचिंग कर रहे हैं तो नीचे वालों के लिए आप क्या हैं? गुरु हैं, गाइड हैं। लेकिन अपने गुरु के लिए क्या है? शिष्य हैं, शिष्य भी है ना। तो आप प्रीचिंग करते समय क्या याद रखते हैं कि गुरु या शिष्य मानते हैं अपने आप को? हैं? प्रीचिंग के समय क्या मानना चाहिए? अपने को गुरु मानना चाहिए या शिष्य मानना चाहिए? शिष्य मानना चाहिए। पर्सनल लाइफ में हमें हमेशा अपने हृदय में अपने को क्या सोचना चाहिए? मैं एक शिष्य हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ केवल अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं प्रचार भी कर रहा हूँ, किसी को गाइडेंस भी दे रहा हूँ, तो ये मेरी सेवा है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया इसलिए कर रहा हूँ। इस भाव में स्थित होकर हमें क्या करना है? प्रचार करना है। आप सीनियर हैं, साथ ही साथ जूनियर भी हैं। किसी के लिए आप सीनियर हैं, लेकिन किसी के लिए आप जूनियर हैं। लेकिन आप देखना, समय के साथ जब हम प्रचार में लगते हैं तो भूल जाते हैं कि हम किसी के जूनियर भी हैं। जनरली हम सीनियर भाव में स्थित हो जाते हैं, है कि नहीं? हमको यही लगता है कि हम जो करते हैं वो
सही करते हैं, उसमें कोई गलत हो ही नहीं सकता। इसको कहते क्या? सीनियर भाव, ईश्वर भाव। ईश्वर भाव, हम अच्युत हो गए हैं। अच्युत, आज से आप सब लोग मेरे को अच्युत बोलिए। क्यों? हम कभी गलत करें, और अगर गलती से भी कोई हमको करेक्ट कर दिया, सही से कर दिया तो उसका खटिया खड़ा कर देंगे। अगर गलती से कर दिया तो भी रात भर नींद नहीं आएगी। वही भक्त था, जब नया था रोज करेक्ट करते थे, कुछ फीलिंग नहीं होता था, लेकिन जब प्रीचर बन गया, अगर किसी ने उसको करेक्ट कर दिया, इतना डिस्टर्ब हो जाता है, उसको नींद नहीं आती है। हमको करेक्ट कर दिया इन्होंने, इतनी हिम्मत, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो पचा नहीं पाता है कि हमको कैसे करेक्ट कर दिया, हमारे अंदर कैसे गलती हुई, ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब क्या है? गुरु भाव हावी हो चुका है। क्या? गुरु भाव हावी हो चुका है। अगर आपके सुपीरियर आपको करेक्ट कर रहे हैं और अगर आपको बुरा फील हो रहा है, इसका मतलब है कि गुरु भाव हावी हो गया। नहीं तो वो तो खुश होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारे अंदर गलती है कि नहीं है ना। गुरु महाराज हमको करेक्ट किए करते थे, तो महाराज एक दिन महाराज मेरे को बुलाए तो बोले कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, है ना, मैं ना आपको प्रति अपराध कर दिया मैंने। गुरु महाराज बोल रहे हैं, सोचिए कितने विनम्र हैं। गुरु का तो अधिकार होता है, उसका तो सेवा है, इसलिए कर रहे हैं। फिर भी वो चाहते हैं कि हर्ट ना हो। अनुद्वेग करम वाक्यम, है ना। तो मैंने कहा महाराज को, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे अपना मानते हो, और किसी की तो बात मैं सुनता ही नहीं संसार में। तो एक आदमी तो है जो मेरे को करेक्ट करता है, सुधारता है, तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ कि जैसे एक बच्चा जो है खेल रहा है, अगर माँ उस पर नज़र रखती है तो बच्चा सुरक्षित है कि नहीं। जैसे ही वो गलत रास्ते पे जाता है, माँ आके उसको पकड़ लेती है, बच्चा सुरक्षित रहता है। उसी तरह से हम प्रचार कर रहे हैं, हमारे सुपीरियर्स हम पे नज़र रख रहे हैं, हमको स्वतंत्रता भी दिए, लेकिन जब उनको दिखता है कि गलत अब जाएगा, गलत रास्ते पे जा रहा है, आके रोकते हैं, तो हमारा सौभाग्य है, हमको बचाया जा रहा है। इस भाव में स्थित रहना चाहिए। लेकिन हमको गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब है कि गुरु भाव हावी हो गया, शिष्य भाव क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो चुका है। तो हमको शिष्य भाव में ज़्यादा स्थित रहना चाहिए। गुरु भाव का केवल नाटक करना है, गुरु भाव का ड्रामा करना है, गुरु बनना नहीं है। शिष्य भाव को फील करना है हमेशा, सदैव। तो ये गुण है जो कि एक फैसिलिटेटर के अंदर होना चाहिए, एक प्रीचर के अंदर इस तरह की भावना, कॉन्शसनेस। दया करो वैष्णव ठाकुर, इसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी लिखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हईलो अमानी ना हबो आमी, प्रतिष्ठा सा आशा हृदय तुलसी बहबो निरयगामी। दया करो वैष्णव ठाकुर, हे ठाकुर प्रतिष्ठा की आशा मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गई है, मैं तो मान लिया कि मैं वैष्णव हो गया, मैं गुरु हो गया, अब मैं नरक जाऊंगा, इसलिए मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे अंदर ये अभिमान आ गया, इसको बाहर निकाल दीजिए। तो हमारा काम क्या है, दास दासानुदास, उसी भाव में स्थित रहना है। अगर कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता है, हमारा जूनियर है, इक्वल है, सीनियर की तो बात ही छोड़ दीजिए, जूनियर हमारी बात नहीं मान रहा है, उसको बड़े ही प्रेम से, विनम्रता से, सहनशीलता से उसको करेक्ट करना, प्रेम से बताना, समझाना, बैठकर बताना कि मैं जो बता रहा हूँ ये आपके फायदे के लिए है। जब वो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये प्रभु जी जो बता रहे हो किसके लिए बता रहे हैं, मेरे फायदे का है,
मेरे लाभ के लिए है, तो वो आपकी बात मानेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब भी लेटर लिखते थे, लास्ट में लिखते थे योर एवर वेल विशर, कि इस लेटर में जो भी मैंने लिखा है वो आपके लाभ के लिए बताया है, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। इसलिए प्रीचर्स को फ्रूटिटिव मेंटालिटी से फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रूटिटिव मेंटालिटी, है ना, कि प्रीचिंग से मेरे को कोई लाभ हो, इस इच्छा से मुक्त होना चाहिए प्रचारक को, है ना, विरक्त रहना चाहिए। और वो व्यक्ति को समझाना, जब उसको समझ में आ जाएगा, है ना, कि प्रभु जी जो हैं वो मेरे फ़ायदे के लिए बता रहे हैं, इसमें मेरा फ़ायदा है, तो उसको पालन करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर आप उसको डांटेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, है ना, तो उसका इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वैष्णव वे में, वैष्णव जो मर्यादा है उसी में रहते हुए हम किसी को डांटें, किसी को इंस्पायर करें, है ना। ये इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जब लोग थोड़ा ज़्यादा सरेंडर हो जाते हैं तो हम उनको क्या करने लगते हैं, कई बार हमारा जो गाइडेंस है वो एब्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है, एब्यूज़ करने लगते हैं, है ना। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि स्पेशली कांग्रेगेशन प्रीचिंग में ज़्यादा सावधान रहना है। क्यों? कि कांग्रेगेशन प्रीचिंग में लोगों का एज ज़्यादा होता है, तो अगर आप उनको ईगो हर्ट करोगे तुरंत आपको त्याग देंगे लोग। क्योंकि यूथ प्रीचिंग में तो बच्चे होते हैं तो थोड़ा उनके अंदर रहता है कि भाई हाँ सीनियर हैं, उनको सुनना है, लेकिन कांग्रेगेशन प्रीचिंग में तो आप दबाएंगे किसी को तो बहुत ज़्यादा लोग हर्ट फील करते हैं, है ना। तो इसलिए उसमें बड़े ही प्रेम, अपने आचरण से, अपनी विनम्रता से, सहनशीलता से इंस्पायर कीजिए, तो व्यक्ति देखेगा अरे प्रभु जी कितने विनम्र हैं, हमसे गलती भी होती है तो हमको बड़े प्रेम से समझाते हैं, है ना। इट्स लाइक दैट। तो इन क्वालिटीज़ के द्वारा हमें लोगों को इंस्पायर करना है, अपनी पर्सनालिटी से इंस्पायर करना है, अपने व्यवहार से लोगों को प्रेरणा देना है, फोर्स नहीं करना है। और कोई अगर सरेंडर कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा तो हमको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ा देना चाहिए उसके लिए। समझे बात को? ये नहीं कि और ज़्यादा डांट बढ़ा देना चाहिए उसके लिए, नहीं, कि अब तो सरेंडर हो गया, अब कहाँ जाएगा। जैसे जब लड़का और लड़की जो है प्रेम करते हैं तो जब तक विवाह नहीं होता है तो बहुत प्रेम, जब विवाह हो गया अब जाएगी कहाँ तू बता, अब तो तेरे को रहना ही है, फिर है ना। उसी तरह से वाइफ भी, अब क्या करेंगे आप, जैसे तैसे, है ना, गुस्से में, है ना, बोलना और एक दूसरे को अपशब्द कहना, ये सब शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि संबंध को क्या करते हैं हम, चिप लेने लगते हैं, ग्रांटेड लेने लगते हैं। सो देयरफॉर फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो आपके जो जूनियर हैं उनके प्रति सम्मान, अगर ज़्यादा सरेंडर हो गया तो आपका सम्मान ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए उसके लिए, उसको अब ज़्यादा, है ना, कहते हैं ना, वो पिन पॉइंट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये मैच्योर लीडर की बात बता रहा हूँ, मैच्योर लीडर, मैच्योर प्रीचर की बात बता रहा हूँ, वो उसको सम्मान देता है ना। जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको बच्चा नहीं, फ्रेंड की तरह व्यवहार करना चाहिए, है ना। कैसे व्यवहार करना चाहिए? फ्रेंड की तरह, मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि बचपन में थप्पड़ लगा देते थे, अब 15 साल का होगा अभी भी थप्पड़ लगा रहे हैं, तो अब वो बच्चा नहीं रहा, वो 2 थप्पड़ मार देगा आपको उल्टे, या तो छोड़ देगा, त्याग देगा, मन से त्याग देगा आपको। अगर उसको क्लियर नहीं हो पाया कि इसके मारने के पीछे क्या लॉजिक है, अगर उसको क्लियर नहीं हुआ तो आपको त्याग देगा मन से। बच्चा त्याग देता है माता पिता को, मन से, हृदय से त्याग देते हैं, है ना। तो इसलिए अपने व्यवहार को हमें कस्टमाइज करना चाहिए, है ना। जैसे स्मार्टफोन को कस्टमाइज करते हैं, है ना, उसी तरह से अपने आचरण को भी क्या करना चाहिए, कस्टमाइज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए, ताकि हम लोगों को इंस्पिरेशन दे के कंटिन्यू करा सके, भक्ति में आगे लगा के रख सके। तो ये तो हो गया प्रचार के लिए। और ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा अपना लाइफ स्टेबल है और बैलेंस है। अपना पर्सनल लाइफ भी क्या है, स्टेबल है, बैलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अपने लाइफ में समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो प्रचार में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है।
इसलिए एक प्रीचर का जो है लाइफ होता है 9 डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ ए बैलेंस डिवोटी। ये 9 चीज़ें आपके लाइफ की बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपका लाइफ बैलेंस है तो आप हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, है ना। अगर आप ही दुखी हैं तो क्या होगा, आपके अंदर गुस्सा रहेगा, वो दूसरे पे उतारेंगे नहीं। ऑफिस में कोई बॉस की डांट पड़ती है तो घर आके परिवार पे निकालता है व्यक्ति, है कि नहीं। तो इसी तरह से अगर आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में खुश नहीं हैं तो दूसरों के को भी आपके आचरण से परेशानी हो सकती है। तो इस टॉपिक कभी और मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू